हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का कंटेंट थोड़ा डिफरेंट है। आज एक नए कंटेंट नए वीडियो के साथ मैं आई हूँ आप लोगों के पास। आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और यूजफुल होने वाला है ग्रेड 8-9 स्टूडेंट्स के लिए। एप्लीकेबल है हर एक स्टैंडर्ड के लिए है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन हम हर एक जगह पे करते हैं। ग्रेड 9 के ट्रायंगल वाले चैप्टर में इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी शायद आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। दैट इज एंगुलर बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी एंगुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बहुत बार हम लोगों ने सुना है, बट क्या हम उसको विदाउट एरर एकदम परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं? क्या उसके स्टेप हमें एकदम क्लियरली पता है कि विदाउट एरर कैसे उसको ड्रॉ करना है, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? अगर नहीं, देन द सॉल्यूशन इज हियर। ये पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप विथ कंस्ट्रक्शन सब कुछ मिलने वाला है। बहुत कुछ नई चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ आज, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगुलर बाइसेक्टर है क्या। तो पहले स्टार्ट करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद हम एंगुलर बाइसेक्टर पे जाएंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन है, दैट इज द पार्ट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। दो लाइन जब 90 डिग्री एंगल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों लाइन एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर होते हैं। जब वो परपेंडिकुलर लाइन दूसरे लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पार्ट में तो डिवाइड करेगा ही। अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर था, बाइसेक्टर बन गया, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम, वहाँ पे ए बी लाइन मैंने लिया हुआ है, जिसको पी क्यू लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एट द एंगल 90 डिग्री। तो पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी हो गया। यहाँ पे पॉइंट ओ पे वो आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ए ओ एंड ओ बी, अगर ये ए ओ और ओ बी दोनों का मेजरमेंट इक्वल हो गया, देन ये जो पी क्यू लाइन है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर ए बी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते किसे हैं। अभी इसके कंस्ट्रक्शन के 5-6 स्टेप्स इसलिए बना है ताकि आप लोगों को इजी लगे याद रखने के लिए, और आप कंस्ट्रक्शन करते टाइम ध्यान रख पाओ उस चीजों का। तो अभी आपको यहाँ पे स्टेप दिख रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बहुत यूजफुल होने वाला है जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे। तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले हर बार मैंने बोला है, ज्योमेट्री में हम जो भी कर रहे हैं रफ डायग्राम बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने उसका रफ बना लिया है कि मुझे क्या क्या कंस्ट्रक्ट करना है। मुझे एक लाइन ए बी ड्रॉ करना है, उसका परपेंडिकुलर लाइन पी क्यू ड्रॉ करना है, और जो पी क्यू है वो ए बी को बाइसेक्ट करेगा। अभी स्टेप बाय स्टेप जैसा मैंने वहां पे आपको स्टेप्स लिख के दिखाया था, मैं यहाँ पे वो स्टेप बाय स्टेप आपको बोल के करती जाऊंगी। मेरे साथ करते जाइए, एकदम इजी होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो द फर्स्ट स्टेप था, दैट इज हमें लाइन ए बी ड्रॉ करना है फॉर एनी मेजरमेंट। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। मैंने यहाँ पे स्केल ले लिया, यहाँ पे मैं 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैंने 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। अभी पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ये पॉइंट हो गया हमारा ए और ये पॉइंट हो गया हमारा बी। अभी हमारा लाइन ए बी ड्रॉ हो गया। इसका अभी हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है तो इसके ऊपर नॉर्मली प्रोट्रैक्टर रख के 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे और लाइन को जोड़ देंगे, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। बट जब हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमारे पार्ट इक्वली डिवाइड होने चाहिए। तो अभी इक्वली डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउंडर और पेंसिल ले लेंगे। तो राउंडर पेंसिल ले लिया। फर्स्ट स्टेप क्या है, हम जो राउंडर का पॉइंट है उसको पॉइंट ए पे रखेंगे। स्टेप्स एकदम ध्यान में रखिए, क्योंकि जो क्लैरिटी है, क्लीननेस है, ज्योमेट्री में, कंस्ट्रक्शन में बहुत जरूरी है। तो राउंडर का पॉइंट जो है वो मैंने ए पे रखा। अभी मुझे ये जो पूरा लाइन है, ये लाइन का मोर देन हाफ मेजर करना है। अभी उसको मेजर करने के लिए स्केल की जरूरत नहीं है, हम एज्यूम करेंगे कि मोर देन हाफ ले रहे हैं और वो मेजर कर लेंगे। तो उसके लिए ये पेंसिल को हम स्ट्रेच करेंगे। तो अराउंड अगर मैं यहाँ तक लाती हूँ, मैं एज्यूम कर सकती हूँ, ऑब्जर्वेशन से बोल सकती हूँ हाफ ऑफ द लाइन ले रही हूँ। तो अगर ये हाफ है तो इससे थोड़ा और ज्यादा ले। तो ये देख के ऑब्जर्वेशन से हम बोल सकते हैं कि ये मोर देन हाफ ऑफ द लाइन है। अभी क्या करेंगे, हम इसको पेंसिल को उठाएंगे और ये ए बी लाइन के ऊपर और नीचे दोनों साइड में हमें आर्क ड्रॉ करना है। तो ऊपर मैंने एक आर्क ड्रॉ किया। अभी हम क्या करेंगे, ये जो मेजरमेंट है हमारे पेंसिल और राउंडर पॉइंट का, उसको चेंज नहीं करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मेजरमेंट चेंज नहीं होगा। अगर चेंज हुआ कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है। इसको चेंज किए बिना एकदम ध्यान से आपको राउंडर पॉइंट को बी के ऊपर रखना है, ताकि हमारा मेजरमेंट चेंज ना हो। पेंसिल को चेंज नहीं करना
करना है। अभी बी के ऊपर राउंडर पॉइंट को रखा और मेजर करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा एक आर्क इसके ऊपर ड्रॉ करें। अभी हमें ऊपर के दोनों आर्क हमने ड्रॉ कर लिया, अभी हम क्या करेंगे, नीचे भी आर्क ड्रॉ करेंगे। ए के ऊपर रख के एक आर्क ड्रॉ किया, अभी बी के ऊपर रख के उसको हमें इंटरसेक्ट करना है और एक आर्क ड्रॉ कर। तो हमारा दोनों आर्क ड्रॉ हो गया। अभी हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स मिल रहे हैं इंटरसेक्शन के, उसको पहले नाम दे देते हैं, लेट इट एज पी एंड क्यू। क्योंकि रफ में मैंने पी क्यू लिया है तो मैं पी क्यू दे रही हूँ। अगर आपको कोई नेम नहीं दिया है क्वेश्चन में, आप अपने हिसाब से नेम दे सकते हो। अभी ये जो पी और क्यू है, ये दोनों पॉइंट को हमें स्केल से जोड़ना है प्रॉपरली, एकदम प्रॉपर लाइन जोड़ना है। क्योंकि मैं डिजिटली कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप पेंसिल से करोगे, स्केल डाल के प्रॉपरली करोगे। तो यहाँ से मुझे लाइन यहाँ तक ड्रॉ करना है। अभी ये मेरा लाइन ड्रॉ हो गया पी क्यू वाला। ये जो पॉइंट है इसको नाम देते हैं ओ, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। द नेक्स्ट पार्ट इज, हमें मेजर करके देखना है ए ओ एंड ओ बी इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए हैं क्या। अगर नहीं हुए हैं देन हमारा कंस्ट्रक्शन गलत हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल को रखा मैंने ए पॉइंट पे 0, तो ओ पॉइंट 4 पे आना चाहिए, प्रॉपर 4 पे आ रहा है, आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे। और यहाँ पे 4 से 8 तक 4 सेंटीमीटर दिखा रहा है। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है अभी एकदम परफेक्ट बना। तो नाउ आई कैन से पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो आई होप यहाँ तक कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप कोई भी दूसरे मेजरमेंट का लाइन सेगमेंट लीजिए और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके देखिए, एकदम प्रॉपर होगा। तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्टेप्स देखा, उसको समझा, कंस्ट्रक्ट करके भी देखा, एकदम प्रॉपर निकला। तो अभी चलते हैं हम एंगल बाइसेक्टर की तरफ। सेम मैं पहले उसका थोड़ा ओवरव्यू दे देती, फिर मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाती हूँ स्टेप वाइज। तो एंगल बाइसेक्टर जो है उसको हम एंगुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, सेम चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा। एंगल बाइसेक्टर और एंगुलर बाइसेक्टर में दोनों सेम चीज के दो नाम है। तो जो एंगुलर बाइसेक्टर है, जब एक लाइन गिवन एंगल को सेम पार्ट में डिवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं एंगुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर। अभी यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, मैंने ए बी सी एक एंगल लिया हुआ है, वहां पे जो बी एम लाइन दिख रहा है आपको, बी एम रे, दैट इज द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ये बी एंगल के लिए बी एम जो है वो एक एंगल बाइसेक्टर और एंगुलर बाइसेक्टर है। अभी इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्टेप मैंने नीचे लिख दिए हैं, मैं आपको फिर रेकमेंड करूंगी कि इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आपको कंस्ट्रक्शन करते टाइम इजी हो और कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं स्टार्ट करती हूँ कंस्ट्रक्शन। सो स्टार्ट करते हैं एंगल बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन। सो एज यूजुअल मैंने इसका रफ डायग्राम यहाँ पे बना दिया है। मुझे ए बी सी एंगल ड्रॉ करना है, उसमें बी एम एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अभी ये जो पी क्यू पॉइंट है, आपको जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप है उसमें समझ में आ गया रहेगा कि पी क्यू क्यों लिखा हुआ है। अभी मैं जब कंस्ट्रक्ट करूंगी तब दिखा दूंगी, बता दूंगी क्यों है कैसे है। तो अभी हमें पहले ड्रॉ करना है कोई एक एंगल। तो उसके लिए पहले मैंने स्केल ले लिया और यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ फॉर एनी मेजरमेंट। इसमें लाइन मेजरमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी लाइन ले सकते हो। तो ले लिया मैंने एक लाइन। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एंगल के लिए प्रोट्रैक्टर लेना पड़ेगा, एक एंगल लेना पड़ेगा। तो प्रोट्रैक्टर ले लिया मैंने, उसको 0 पे मैंने सेट कर दिया। तो यहाँ पे कोई एक एंगल लूंगी, सो मैं यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ले रही हूँ। 60 डिग्री पे पॉइंट लगा दिया है। अभी हमें इसको जोड़ना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लाइन से जोड़ रही हूँ, आपको स्केल से जोड़ना है एकदम प्रॉपरली। तो यहाँ पे मैंने इस लाइन को जोड़ दिया, फिर से हम डाल के देख देते हैं 60 डिग्री आ रहा है हमारा। अभी हमारा ये एंगल बन गया, एंगल को नेम दे देते हैं ए बी एंड सी। अभी हमारा ये जो ए बी सी 60 डिग्री का एंगल बन। अभी हमें क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अभी हम सेम राउंडर और पेंसिल ले लेंगे। राउंडर के पॉइंट को हमें रखना है बी के ऊपर और हमें पेंसिल को एडजस्ट करके यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है एंगल का। एंगल का आर्क ड्रॉ करना यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब हम प्रॉपरली ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बी के ऊपर पॉइंटर को रख दिया, राउंडर के पॉइंट को रख दिया। अभी मैं ये वाला जो एंगल है उसका आर्क ड्रॉ कर रही हूँ। तो हो गया मेरा आर्क ड्रॉ हो गया। अभी ये जो आर्क ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपको ए बी पे एक पॉइंट, बी सी पे एक पॉइंट दिख रहा है, उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, पी और क्यू नाम देंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया रहेगा कि पी क्यू क्यों लिखा था और ओके से ड्रॉ हुआ। तो पी क्यू जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है ए बी और बी सी के, जो आर्क हमने बनाया वहां, उसके लिए। अभी ये लेना जरूरी क्यों है, क्योंकि इसी पॉइंट से हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सो
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम एंगल का आर्क जब ड्रॉ कर रहे हैं उसको नेम दे रहे हैं। तो इसका हमने नेम दे दिया। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये जो मेजरमेंट हमने पेंसिल और राउंडर का लिया था ये आर्क ड्रॉ करते टाइम उसको चेंज नहीं करना है। जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में विदाउट चेंजिंग हमने आर्क ड्रॉ किया था, सेम हमें यहाँ पे भी विदाउट चेंजिंग आर्क ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैंने ये जो मेजरमेंट है इसको चेंज ना करके राउंडर के पॉइंट को रखा पी के ऊपर राउंड। ये जो पार्ट है ये एंगल का इंटीरियर साइड है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना। तो थोड़ा बड़ा आर्क हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा एक आर्क ड्रॉ हो गया। अभी हम क्या करेंगे, सेम विदाउट चेंजिंग द मेजरमेंट ऑफ पेंसिल एंड द राउंडर के पॉइंट को उठा के क्यू के ऊपर रख लिया हमने। क्यू के ऊपर ये मेजरमेंट सेम है, सेम मेजरमेंट बी से कंटिन्यू हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें और एक आर्क ड्रॉ करना, जैसे प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करता। पहला जो आर्क हमने बनाया था पी के पॉइंट के लिए, अभी क्यू के पॉइंट के लिए जो आर्क बना रहे हैं वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना जरूरी है। अभी हमारा ये जो आर्क है दोनों बन गया है, तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम एम, क्योंकि मैंने यहाँ पे रफ में एम लिया था। अभी हमें ये जो बी और ये जो एम पॉइंट है ये दोनों पॉइंट को स्केल से जोड़ देना है। सेम मैं अभी डायरेक्ट लाइन से जोड़ रही हूँ, आप स्केल से प्रॉपरली जोड़ोगे। तो यहाँ पे आपको ये दोनों लाइन को जोड़ना है। जोड़ दिया हमने। अभी हमें ये जो एंगल ए बी सी था, ये एंगल ए बी एम और एम बी सी में डिवाइड हो गया है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। अभी हमें देखना है कि ये दोनों जो एंगल बना वो इक्वल बना क्या, दोनों के मेजरमेंट इक्वली डिवाइड हुए हैं क्या। प्रोट्रैक्टर ले लेते हैं, बी के पॉइंट पे रखते हैं। तो हमें ये जो एंगल दिख रहा है एम बी सी, ये 30 डिग्री दिख रहा है। ये जो एंगल दिख रहा है ए बी एम, इसको भी मेजर करके देखते हैं, ये भी 30 डिग्री है। आप अगर प्रॉपरली रखोगे 30 डिग्री दिख रहा है। अभी हमारा दोनों एंगल जो बना इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। हियर बी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। तो बी एम जो है यहाँ पे एंगुलर बाइसेक्टर है। सो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। अभी कंस्ट्रक्शन सीख के मुझे बहुत मजा आया। पहले भी मैंने बोला था जब ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन आ जाता है मुझे बहुत मजा आता है, आप लोगों को भी मजा आता होगा। आप कोई भी लाइन सेगमेंट लीजिए, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके देखिए। कोई भी एंगल लीजिए, उसका एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके देखिए। जो भी स्टेप्स मैंने दिए हैं आपको उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए, परफेक्ट बाइसेक्टर्स बनेंगे आपके। डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर अभी आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपका प्रॉपर बन भी रहा है तब भी कमेंट सेक्शन में लिखो। आई विल बी हैप्पी कि आपने उसको अप्लाई किया जो भी सीखा। इसका जो एप्लीकेशन है नेक्स्ट पार्ट में आएगा वीडियो के, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग थ्योरम, प्रूफ्स एंड कंस्ट्रक्शंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। जाने से पहले सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक एंड शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय।